हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड मराठी का चैप्टर 4 ही पिसं कोणाचे, ये पंख किसके। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मराठी में लिखते हैं पिसे बट बोलते हुए उसे पिसं पढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आगे चैप्टर पढ़ते हैं। मीनूचे घर शेतात होते. मीनू का घर खेत में था. ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली. तिला 2 पिसं दिसली. वो खेलते खेलते घर से बहुत दूर आ गई. उसे 2 पंख दिखे. तिने ती पिसं उचलली. उसने वो पंख उठाए. तिला ती पिसे खूप आवडली. उसे वो पंख बहुत पसंद आए. तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली. उसे रास्ते में एक मुर्गी दिखी. मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार. मीनू को लगा ये पंख जरूर मुर्गी के होंगे. म्हणून तिने कोंबडीला विचारले. इसलिए उसने मुर्गी से पूछा, कोंबडी ताई ही पिसं तुझी आहेत का? कोंबडी ताई मतलब मुर्गी को एड्रेस कर रही है कि ये पंख तेरे हैं क्या? कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले. मुर्गीने पंखों की तरफ ध्यान से देखा. निरखून मतलब ध्यान से देखना, गौर से देखना. नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत. नहीं, ये पंख मेरे नहीं है. नाही ग बाई मतलब जैसे लड़कियों को, बच्चों को, लेडीज़ को बाई करके एड्रेस करते हैं मराठी में. तो नहीं, ये पंख मेरे नहीं है असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली. खुराडे मतलब जो मुर्गी का घर होता है, जो बैम्बू से बनाते हैं, आपने देखा होगा, छोटा सा शेड बनाते हैं मुर्गियों के लिए, उसे कहते हैं खुराडे. ऐसे बोल के मुर्गी अपने घर में जाके बैठ गई. कोणाची आहेत बरं ही पिसं, किसके होंगे ये पंख. बरं मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है. जैसे इंग्लिश में होता है ओ, वाव, ऐसे वैसे बरं है. असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली. ऐसे बोलते हुए मीनू एक पेड़ के पास आई. तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले. पांढरा मतलब व्हाइट, करडा मतलब ग्रे. उसे पेड़ के पास एक वाइट ग्रे कलर का कबूतर दिखा. पाहून मीनूला वाटले, देखकर मीनू को लगा याची तर नाही थी पिसं, इसके तो नहीं है पंख. तिने कबूतराला विचारले. उसने कबूतर से पूछा, कबूतर दादा ही पिसं तुझी आहेत का? कबूतर दादा ये पंख तुम्हारे हैं क्या? कबूतर बोला नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत. कबूतर बोला नहीं, ये पंख मेरे नहीं है. कोणाची आहेत बरं ही पिसं, या विचारात मीनू पुढे निघाली. किसके है ये पंख, ये सोचते हुए मीनू आगे बढ़ गई. समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता. फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था पिसारा के बारे में. तो मोर के पंखों को कहते हैं पिसारा. सावरत मतलब संवारते हुए. सामने से मोर अपने पंखों को संवारते हुए आ रहा था. त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांब सड़क पिसारा खूप मोहक दिसत होता. उसकी ऐटदार मतलब शानदार चाल और रंगी बेरंगी मतलब कलरफुल, लांब सड़क मतलब लंबा. उसके लंबे पंख बहुत सुंदर दिख रहे थे. मोहक मतलब सुंदर. तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली. उसने अपने हाथ के पंख गौर से देखे. ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत हे तिला जाणवले. ये पंख डेफिनेटली जरूर मोर के तो नहीं है, ये उसे समझ गया. तरीही तिने मोराला विचारले. फिर भी उसने मोर से पूछा, अरे मोरा, ही पिसं कुणाची आहेत हे तुला माहीत आहे का? ए मोर, ये पंख किसके हैं, ये तुझे पता है क्या? मोराने पिसांचे निरीक्षण केले. मोरने पंखों को गौर से देखा. तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहेत, ये तो बतक के है. मीनूला खूप आनंद झाला. तिने मोराला विचारले, मला बदक कोठे मिळेल? मीनू को बहुत खुशी हुई. उसने मोर को पूछा, मुझे बतख कहाँ मिलेगा? मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. मोरने बदक का ॲड्रेस बता दिया. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. उसको थैंक यू बोलकर, उसको धन्यवाद बोलकर मीनू भागते हुए नदी पर आ गई. नदी किनारे दाट झाड़ी होती. नदी के किनारे पर डेंस झाड़ियाँ थी, घनी झाड़ियाँ थी. तिने बदकाला हाक मारली. उसने बतख को आवाज लगाई. बदक झाडीतून बाहेर आले.
बदक झाडीयों में से बाहेर आया. मीनूने त्याच्यासमोर हातातील पिसं धरली आणि त्याला बोलली, ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत. मीनू ने उसके सामने हाथ में पंख पकड़े और उसे बोली, मी तुला शोधत होते, ही घे तुझी पिसं. ये पंख मुझे मिले हैं, मैं तुझे ढूंढ रही थी, ये ले तेरे पंख. बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. बदक मनीमन मीनू को अप्रिशिएट करने लगा. बदक मीनूला म्हणाले, मीनू तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस. मीनू तू मेरे पंख देने के लिए इतनी दूर आई, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव. इसलिए ये पंख तेरे पास ही रख. एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोड़ता येत नाही. एक बार पंख गिर गए तो वो वापस जोड़ नहीं सकते. तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर तू सांभाळून ठेव. तुझे अगर ऐसे ही अलग अलग पंख मिलते हैं तो वो तू संभाल कर रख. मीनू आनंदाने घरी आली. मीनू खुशी खुशी घर आ गई. तिने बदकाने दिलेली पिसं आपल्या वहीत ठेवली. उसने बदक ने दिए हुए पंख अपनी नोटबुक में रख दिए. वही मतलब नोटबुक. शब्दों के अर्थ दिए हुए. दूर मतलब लांब, लंबा डिस्टेंस. निरखून पाहणे, लक्ष्यपूर्वक पाहणे मतलब ध्यान से गौर से देखना. मोहक मतलब सुंदर, अट्रैक्टिव. स्वाध्याय. तो आगे चलते देखते हैं सेल्फ स्टडी में क्या दिया हुआ है. उत्तरे सांगा, आंसर्स बताइए. मीनूचे घर कोठे होते. मीनू का घर कहाँ था मीनू का घर. खेत में था. मीनूचे घर शेतात होते. मीनू कोणाकोणाला भेटली. मीनू किस किस को मिली मीनू. सबसे पहले मुर्गी, फिर कबूतर, फिर मोर और लास्ट में बतक. मीनू कोंबडीला, कबूतराला, मोराला आणि बदकाला भेटली. मीनूला बदकाचा पत्ता कोणी सांगितला. मीनू को बतख का एड्रेस किसने बताया. मोर ने बताया. मीनूला बदकाचा पत्ता मोराने सांगितला. पिसं कोणाची होती. पंख किसके थे. पंख बतक के थे. पिसं बदकाची होती. बदकाने मीनूला काय सांगितले. बतख ने मीनू को क्या बताया बतख ने कि एक बार पंख गिर गए तो वापस जुड़ नहीं सकते. बदकाने मीनूला सांगितले की पिसं एकदा गळून पडली तर परत जोडता येत नाही. रिकाम्या जागी जोडणाऱ्या योग्य पर्यायांपुढे राइट टिकमार्क अशी खूण करा. रिकाम्या मतलब ब्लैंक जगहों पर जो वर्ड्स मैच हो रहे हैं योग्य पर्यायांपुढे. पर्याय मतलब ऑप्शंस, उनके सामने राइट टिक करो. पिसं सापडल्यावर मीनूला पिसं कोणाची आहेत हे माहीत करून घ्यायचे होते किंवा पिसं घरी न्यायची होती. पंख मिलने के बाद मीनू को क्या करना था. पंख किसके हैं ये पता करना था या पंख घर ले जाना था. तो क्या आंसर है. उसे पता करना था कि पंख किसके हैं. तो राइट टिक करेंगे हम ऑप्शन ए पे. पिसं कोणाची आहेत हे माहीत करून घ्यायचे होते. जोड्या जुळवा. अ गट ब गट ये दो कॉलम्स दिए हुए हैं. पहला है बदक, कोंबड़ी, कबूतर और दूसरे कॉलम में है झाड़, नदी, खुराड़े. मतलब ये कहाँ रहते हैं उसके ऑप्शन से. तो बतख कहाँ रहता है. नदी किनारे. कोंबडी मतलब मुर्गी कहाँ रहती है. खुराड्यामध्ये ऑप्शन ई. और कबूतर कहाँ रहता है. पेड़ पे, झाड़. उदाहरणे वाचा, त्याप्रमाणे लिहा. उदाहरणे. घर, घरापासून, घर, घराजवळ, खुराडे, खुराड्यात. इसी तरह से अभी हमें गाव, पाय, तळे व घरटे इनको भी ऐसे लिखना है. सो गाव, गावापासून, गावाजवळ आणि गावात. पाय, पायापासून, पायाजवळ, पायात. तळे, तळ्यापासून, तळ्याजवळ आणि तळ्यात. घरटे, घरट्यापासून, घरट्याजवळ आणि घरट्यात. तो इस तरह से क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 5 है, तुम्हाला शाळेत वर्गात एखादी वस्तू सापडली तर तुम्ही काय करता. तुम्हें स्कूल में, क्लास में कोई चीज़ मिली तो तुम क्या करते हो. ये क्वेश्चन आपके लिए है और अपने इंडिविजुअल आंसर्स आप लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं. या हम टीचर को देते हैं या हम प्योन को देते हैं
या हमारे केयर टेकर्स को देते हैं। स्कूल में जो भी हमको टीचर्स ने बताया होगा वहाँ पर हमको जाके डिपॉजिट करना है, ताकि जिसकी चीज़ है उसे मिल जाए वापस। उपक्रम, उपक्रम मतलब प्रोजेक्ट। तुमच्या परिसरात आढळणाऱ्या विविध पक्ष्यांच्या पिसांचे निरीक्षण करा व त्यांचे आकार, रंग यांची माहिती लिहा। तुम्हारे परिसर, परिसर मतलब एरिया, तुम्हारे एरिया में आढळणाऱ्या मतलब मिलने वाले, दिखने वाले विविध डिफरेंट पक्ष्यांच्या, पक्षियों के पिसांचे, पंखों का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण मतलब ध्यान से देखना है, गौर से देखना है। और उनके आकार, आकार मतलब शेप, रंग मतलब कलर, इनकी इन्फॉर्मेशन लिखिए। माहिती मतलब इन्फॉर्मेशन लिखिए। तो ये था हमारा 4th चैप्टर मराठी का और उसके एक्सरसाइजेस। मिलते हैं 5th चैप्टर के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।